महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से हाशिए पर चल रहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए हैं। दोनों भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे को पीएम मोदी, बीजेपी और उनके समर्थकों पर हमला बोलने की वजह मिली है हालिया छात्र आंदोलन के कारण। ताजा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई अभद्र टिप्पणी और उसके बाद शुरू हुई सियासत से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहते हैं। पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री को बच्चों को माफ करने की नहीं बल्कि बच्चों और उनके परिवारों से माफी मांगने की जरूरत है। दूसरी तरफ राज ठाकरे ने मोदी समर्थक माने जाने वाले कुछ फिल्म स्टार्स को निशाने पर ले लिया। इस विवाद की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें कई परतें जुड़ती जा रही हैं। नाबालिग छात्रा की माफी, उनके खिलाफ दर्ज केस, विपक्ष के सवाल और सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया है। कौन क्या कह रहा है और उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो कुछ और मिनट देखना होगा। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बच्चों को माफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन छात्रों और उनके अभिभावकों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने हाल के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई झेली। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई और कई जगह बल प्रयोग किया गया। उनका कहना है कि अगर सरकार छात्रों की आवाज सुनने की बजाय उन पर कार्रवाई करेगी तो फिर केवल माफी की बात करके जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा, सबसे पहले उन परिवारों से माफी मांगी जानी चाहिए जिनके बच्चों ने अलग अलग कारणों से अपनी जान गंवाई या जो इस पूरे आंदोलन के दौरान प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री जिस भाषा की बात कर रहे हैं उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले ये भी देखना होगा कि आखिर ऐसा माहौल बना कैसे। केवल एक वीडियो जारी कर देना काफी नहीं है, सरकार को ये भी जवाब देना चाहिए कि छात्रों में इतना गुस्सा क्यों पैदा हुआ। ये विवाद जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ। प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक नाबालिग छात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दी। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। एक वकील की शिकायत के आधार पर छात्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। छात्रा नाबालिग है, इसलिए हम उनकी पहचान जाहिर नहीं कर रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर पूरे देश में बहस शुरू हो गई कि क्या एक नाबालिग के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए या उसे सुधार का मौका मिलना चाहिए। ये मामला तब ज्यादा चर्चा में आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि प्रदर्शन के दौरान उनके साथ साथ उनकी दिवंगत मां के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन सुधार का भी अवसर होता है। उन्होंने कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाने की जरूरत है और वो उन्हें माफ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सजा देने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कांग्रेस ने इसे युवाओं का अपमान बताया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि असली मुद्दा छात्रों के आंदोलन और उनके साथ हुई कथित कार्रवाई है, लेकिन चर्चा को दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी मैदान में उतर आए। राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री के समर्थक माने जाने वाले कुछ फिल्म कलाकारों को निशाने पर लिया। राज ठाकरे के निशाने पर हैं विवेक ओबेरॉय और आर माधवन। विवेक ओबेरॉय एक फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल निभा चुके हैं और आर माधवन हाल में एनएसए अजीत डोभाल के किरदार में नजर आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना ही लगाव है तो फिर ये विदेशों में क्यों रहते हैं। राज ठाकरे के इस बयान को भी राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा गया क्योंकि उन्होंने मुद्दे को केवल छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे बड़े राजनीतिक विमर्श से जोड़ने की कोशिश की।
उधर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करने वाली नाबालिग छात्रा ने एक वीडियो जारी किया और माफी मांगी। छात्रा वीडियो में हाथ जोड़े दिखाई दी। छात्रा ने कहा कि वो सिर्फ 15 साल की है और ये उसकी पहली और आखिरी गलती थी। उसने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ वहां गई थी और भीड़ और माहौल के प्रभाव में आकर उसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसका उसे अब पछतावा है। उसने कहा कि वो भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि वो बच्ची को माफ करना चाहते हैं और बच्ची ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है, तो क्या उसके खिलाफ दर्ज केस वापस लिया जाएगा। दीपके का कहना है कि अगर माफी को स्वीकार किया जा रहा है तो फिर कानूनी कार्रवाई जारी रखने का क्या औचित्य है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले में सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि किसी की मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मां के सम्मान की बात हो सकती है तो क्या बाकी लोगों की मां का सम्मान उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। संजय सिंह ने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को भी लंबे समय से सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों और गालियों का सामना करना पड़ता है। उनका आरोप है कि राजनीतिक माहौल में नफरत और अपमानजनक भाषा सामान्य होती जा रही है और इस पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का राजनीतिक मतलब क्या है। महाराष्ट्र में लंबे समय बाद ठाकरे ब्रदर्स लगभग एक ही मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर दिखाई दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने सरकार की नीतियों और छात्र आंदोलन को केंद्र में रखा, जबकि राज ठाकरे ने इस बहस को राजनीतिक समर्थन देने वाले उन चेहरों तक पहुंचा दिया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने सख्ती की जगह माफी और सुधार की बात कही, लेकिन विपक्ष इसे पर्याप्त नहीं मान रहा और सरकार से व्यापक जवाबदेही की मांग कर रहा है। सवाल एक और है कि क्या ये विवाद यहीं थम जाएगा या आने वाले दिनों में राजनीतिक गर्मी बढ़ेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।